बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। YT उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन कबल पाकिस्तान के वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का एक वाज़े पैगाम सामने आया है, जिसके अंदर उनका कहना था कि अब हमारी अगली मंजिल कश्मीर है। इस हवाले से अपोजिशन और दीगर जो लोग थे उनके मुख्तलिफ किस्म के बयानात हमें देखने को मिल रहे थे, सुनने को भी मिल रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया है वो जो रजब तैयब एर्दोगान है उनके बयान की अक्कासी करता है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी जो अगली मंजिल है वो अब आया सोफिया के बाद मस्जिद अक्सा है, यानी कि बैतुल मक़दस है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की कियास आराइयां भी देखने को मिल रही थी और उसके बाद से अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपना एक सियासी नक्शा भी जारी किया है, जिसके अंदर कश्मीर को वाज़े तौर पर पाकिस्तान की हुदूद के अंदर दिखाया गया है और दुनिया को यह वाज़े पैगाम दिया गया है कि कश्मीरी हमारे हैं और हम कश्मीर के हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के चेहरों पर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, बल्कि इससे आलमी जो दुनिया है उसको भी पैगाम पहुंचा है कि पाकिस्तानियों ने अपने कश्मीरी भाइयों को अभी तक भुलाया नहीं है और पाकिस्तान हर महाज पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। अब देखना यह है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहती है या वाकई अमली इकदामात भी इस हवाले से किए जाते हैं और क्या वाकई कश्मीर को अब हक़ खुद इरादियत मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। आपको याद करवाते चलें कि पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर में एक आर्टिकल 370 को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद वहां पर लॉकडाउन जारी है और अब उस लॉकडाउन को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। दोस्तों, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको आर्टिकल 370 के बारे में बताते चलें, जो कि पाकिस्तान के उस नए और बहादुराना कदम का मुहर्रिक बना है। ये किस्सा 30 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, जब सलामती कौंसिल ने कहा कि कोई आइन साज असम्बली अगर कोई इजलास करती है और इसमें वो कश्मीर या उसके किसी हिस्से के बारे में कोई फैसला करती है तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल नहीं समझा जाएगा। इसी तर्ज पर चलते भारत ने आर्टिकल 370 का लॉलीपॉप शेख अब्दुल्ला को थमा दिया और वो अपनी इस खुद मुख्तारी पर बगलें बजाते रहे। आज उनके साहबजादे घर पर कैद हैं और बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और आर्टिकल 370 का लॉलीपॉप वापस ले लिया गया। जी हां, आज से 1 साल कबल भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले की धज्जियां उड़ाकर कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया और वहां गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। भारत के तमाम दाखिली और खारिजी दस्तावेजात कश्मीर को भारत का हिस्सा साबित कर रहे थे। नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मसले को हल करने के लिए एक अनोखे एहतजाज की राह अपनाई, जिसका मतलब था कश्मीरियों के इस्तेहसाल पर खड़े होकर चंद मिनट की खामोशी। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम हमेशा से ही कश्मीर इशू पर बेहद जज्बाती रही है, उनको इस खामोश एहतजाज और कश्मीर में गुजरता लॉकडाउन का हर नया दिन बेहद इरिटेट कर रहा था। हमारी कौम को वज़ीर-ए-आज़म से एक अमली और ठोस कदम की उम्मीद थी। उसी मायूसी के दिनों में कौम को लगने लगा कि शायद इमरान नियाज़ी ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। कतई नजर इससे कि मुल्की मईशत के क्या हालात हैं और किस हुकूमत को अपोजिशन किस नहज पर लेकर जा रही है, हमारी कौम जज्बात की रूह में बहकर सिर्फ कश्मीर के लिए सरापाए एहतजाज थी। उन्हीं कश्मीर लॉकडाउन के दिनों में एक नई लिखारी लुबना जमशेद ने एक अफसाना फाख्ता के आखिरी चीख के नाम से लिखा, जो उजाला डाइजेस्ट के तवस्सुत से इंटरनेट पर इस कदर वायरल हुआ कि उस अफसाने के जुमले आज का मोहम्मद बिन कासिम रक्सो सुरूर की महफिल में गुम है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने नोटिस लिया। इसी दबाव का नतीजा आखिरकार आर्टिकल 370 के खात्मे से 1 रोज कबल सामने आ चुका है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने 2 टोक अल्फाज में ये बात वाज़ेह कर दी है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हमेशा से था और हमेशा रहेगा। दुनिया का कोई भी कानून हमसे कश्मीर को नहीं छीन सकता। ये बात उन्होंने इजलास के दौरान नक्शे की रूनुमाई करते हुए कही। इस मौके पर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों का जोशो खरोश भी काबिले दीद था और बिलाशुबा ये एक तारीखी फैसला था जिसके नताइज बहुत जल्द सामने आ सकते हैं। नीज कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे रखकर हिंदुस्तान को ये पैगाम भी दिया गया है कि तुम जितनी कोशिशें कर लो, इंशाअल्लाह कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी और इंशाअल्लाह कल भी हमारा रहेगा। कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम रूहानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यकजा हैं। दोस्तों, जब कोई सरकारी नक्शा पेश किया जाता है तो मुखालिफिन की एक बड़ी तादाद अपनी राय पेश करती है कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां मकसूद हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैसला था
जिस पर अपोजिशन ने बजाय बहस के लब्बैक कहा, और ये चीज इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में अगर कश्मीर के हल की जानिब पेशकदमी होती है तो तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। इत्तेहाद से बड़े बड़े मार्के फतह कर लिए जाते हैं और इंशाअल्लाह ये मार्का भी जल्द ही फतह हो जाएगा। दोस्तों, इसी ज़मन में एक और चीज इंतहाई काबिल गौर है और वो है ISPR का किरदार। इस बात को मानना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजिंग में मीडिया बहुत बड़ा हथियार होता है। ISPR ने साबित कर दी है और एन इन्हीं दिनों में जब कश्मीर इशू एक बार फिर हाईलाइट हो रहा है, भारत के 5 अगस्त के गैर आईनी इकदाम को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों के तहत ISPR ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हवाले से एक नया नगमा जारी किया। इस गाने का टाइटल है जा छोड़ दे मेरी वादी, जिसमें पहली बार किसी कश्मीरी को मरकजी किरदार के तौर पर पेश किया गया। इस गाने के जरिए कश्मीरियों के इस अज़म और जज्बे का इजहार किया गया है कि भारत बीनाई छीन सकता है लेकिन हमारे ख्वाब नहीं, वो जज्बे आजादी को मात नहीं दे सकता। और इस गाने पर जहां बहुत सारे लोगों ने शोबे को दाद दी है, वहीं बहुत सारे अफराद ने ये पूछा कि इस गाने से क्या हासिल होगा। दोस्तों, अब इसका भी एक मस्बत रिजल्ट सामने आया है और भारतीय मीडिया ने पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR को ISI से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया है। भारतीय दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को ISPR के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से खबरदार रहना होगा। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में भारत PR ने कश्मीरियों को भारतीय फौज और भारतीय कौम से दूर कर दिया है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की, जो जाहिरी तौर पर यूं नजर आ रहा है कि जैसे मुल्क मसाइल का शिकार है। हर दिन बढ़ती हुई महंगाई और वबा ने पहले ही मईशत की कमर तोड़ दी है और ऐसे में वजीर आजम की सतह के बोल्ड फैसले ने ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि वो अगला कदम उठाते हैं तो आलमी बरादरी की जानिब से किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। क्या वो अभी महज भारत को ये खबरदार कर रहे हैं कि वो कश्मीर को भूले नहीं, उनकी टू डू लिस्ट में जो चीज मौजूद है उनकी याद दहानी करवाई जा रही है। आजाद कश्मीर के साथ मकबूजा कश्मीर से चीन तक हमारी रसाई है, जिसे नक्शे में शामिल किया गया है, वैसे ही पाकिस्तान में भी जम कर सकते हैं। दूसरी जानिब भारत के सवाले से खालिस रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पहले वो चीन से इस कदर मुंह की खा चुका है कि अब पाकिस्तान से सोची समझी कर ही बात करेगा। बिलाशुबा हर काम का एक खास वक्त मुकर्रर है और इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा जब कश्मीर नक्शे में ही नहीं असल में पाकिस्तान का हिस्सा कहलाएगा। लेकिन इसके लिए अभी मजीद पॉलिसियों और खुद को मजबूत करने की जरूरत है। जज्बात से लोग तो मुतासिर हो जाते हैं लेकिन जंगें नहीं लड़ी जाती। कौम ये बात समझ जाए तो राहें मजीद आसान होती चली जाती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।